हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बाकी के बचे हुए हमारे एरे के क्रड ऑपरेशन। ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एरे बनाया जाता है, किस तरह से एरे के अंदर हमने रीड ऑपरेशन यानी कि व्यू स्पेसिफिक एलिमेंट और उसके बाद व्यू ऑल एलिमेंट। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन हमने देखे थे और थियोरेटिकली भी देखे थे और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था। तो अब आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो एरे के अंदर किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का एरे मौजूद है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करवाना है, एक नया एलिमेंट यूजर के थ्रू आस्क करना है और कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सपोज हमें यहाँ पर सबसे पहले यूजर से एक नया पोजीशन लेना होगा। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू हमें रिट्राइव करनी होगी। सपोज यूजर ने अगर बोला कि मुझे पोजीशन नंबर 3 पर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, सपोज वैल करके हम नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे सपोज 6। ठीक है, तो अब हमारे पास पोजीशन भी है और वैल्यू भी है। पोजीशन नंबर हमारे पास है 3 और वैल्यू है हमारे पास 6। तो 3 नंबर की पोजीशन यानी कि ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर हमें नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। कौन सी? 6 वाली। ठीक है, तो मतलब कि 6 को हमें इंसर्ट करना है ये वाली पोजीशन पर, जहां पर फिलहाल अभी 7 मौजूद है। तो अब अगर हम 6 को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो 7 तो ओवरराइड हो जाएगा, राइट, यानी कि 7 का अब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। अब तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और बगल में यहाँ पर 8 है, तो 7 तो परमानेंट चला जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 7 के आगे और 2 के पीछे 6 को इंसर्ट करना होगा। मतलब कि 6 को हमें इंडेक्स वैल्यू 3 पर ही इंसर्ट करना है। तो अब सवाल ये आता है 7 को हम कहाँ डालेंगे? तो अब हमें 7 को जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर मूव कर देना है, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 4 तक। ठीक है, तो अब वहां पर तो ऑलरेडी 8 था, तो 8 को अगेन हमें नया आगे एक नए ब्लॉक के अंदर मूव कर देना है। ठीक है, ये ब्लॉक फिलहाल नहीं है, लेकिन हम देखेंगे किस तरह से नया ब्लॉक जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ओवर एंड ऑल अल्टीमेट हमारे पास डिसीजन क्या है कि जिस भी पोजीशन पर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है उस पोजीशन पर आपको सबसे पहले नए वैल्यू को इंसर्ट करने से भी पहले पुराना जो एलिमेंट है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि फिलहाल आपकी लूप जो है वो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? n-1 तक जाएगी, राइट। यानी कि फिलहाल हमारी n-1 कितनी हुई? 4, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी? 5। ठीक है, n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लिख देते हैं n यानी कि 5। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर एरे की साइज भी बोल सकते हो। तो इसलिए हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और 0 से लूप घूमेंगी n-1 तक। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी पोजीशन पर आपको नई वैल्यू डालनी है, बट उनसे भी पहले आपको यूजर के थ्रू 2 नई वैल्यू ले लेनी है, एक पोजीशन की वैल्यू और दूसरी जो इंसर्ट करना चाहता है वो नई वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिकली सबसे पहले इनको परफॉर्म करते हैं। देखिए, हमने कुछ प्रीवियस सेशन के अंदर इस तरह का कोड किया था। अब यहाँ पर केस नंबर 1 के अंदर हम करना चाहते हैं इंसर्ट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पोजीशन यूजर के थ्रू आस्क कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिखना चाहता हूँ एंटर पोजीशन। ठीक है, जैसे यूजर एंटर करेगा पोजीशन उसके बाद हमें क्या इंसर्ट करवाना होगा? नई वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पर फिलअप कर देते हैं एड्रेस ऑफ पी। ठीक है, पी यानी कि पोजीशन, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर यहाँ पर डिक्लेयर किया था। चलिए, उसके बाद हमें इसी तरह का सेम मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ की पेयर, किसके लिए? एंटर न्यू एलिमेंट के लिए या फिर न्यू वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे VAL नए वेरिएबल के अंदर। तो चलिए इसको हम करते हैं यहाँ पर डिक्लेयर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हमारे पास पोजीशन आ चुके हैं, नई एलिमेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहले तो आपको लूप घुमानी है। अब देखिए, यहाँ पर आप 0 से लेकर आखिर तक भी लूप घुमा सकते हो या फिर हम फिलहाल क्या करेंगे? रिवर्स पोजीशन के अंदर लूप घुमाएंगे। अब हमें इन सभी एलिमेंट्स को तो शिफ्ट नहीं करना है ना। देखिए, किन किन एलिमेंट को हमें राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है? जो कि यूजर ने वैल्यू पोजीशन की प्रोवाइड की होगी वहीं तक, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम रिवर्स पोजीशन के अंदर लूप घुमाएंगे, यानी कि n-1 से लूप घुमाएंगे और कहां तक जाएंगे? p तक जाएंगे, यानी कि यूजर ने जो पोजीशन डाली है वहीं तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लूप घुमानी है n-1 से p तक, क्योंकि उसी दोनों एलिमेंट्स को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड तक, ना कि बाकी बचे एलिमेंट्स को। ठीक है, आगे के जो एलिमेंट्स है उसको हमें एज इट इज रहने देना है। रिवर्स से हमें स्टार्ट करना है अगेन, और जो भी यूजर ने पोजीशन डाली होगी वहां तक हमें लूप घुमानी है। यानी कि हमारे केस के अंदर n-1 से p तक हमें लूप घुमानी है
और यहाँ पर आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। तो ऐसा हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से करेंगे? फिलहाल करंट पोजीशन कौन सी है ईच एंड एवरी एलिमेंट्स की? ए ऑफ आई, राइट। आप बोल सकते हो ए ऑफ आई यानी कि करंट पोजीशन, ठीक है। ए ऑफ आई के अंदर अगर आप 0 डाल दो तो ए ऑफ 0 बचा, ए ऑफ 0 यानी कि 3। अगर आप आई की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे तो ए ऑफ 1 बना, ए ऑफ 1 यानी कि 5। अगर 2 डाल दो यहाँ पर तो ए ऑफ 2 बना, ए ऑफ 2 यानी कि 2, ठीक है। तो उसी तरह से ईच एंड एवरी करंट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ऑफ आई की मदद से। लेकिन अब इन दोनों को आपको शिफ्ट करना है कहां तक? राइट हैंड साइड तक, यानी कि जो करंट आई की वैल्यू है उसके अंदर +1 करोगे। सपोज ये 3 है, 3 वाले एलिमेंट पर मौजूद है 7, तो उसको आपको ले जाना है 4 तक, यानी कि इंडेक्स वैल्यू 4 के अंदर। तो मतलब कि आपको इस ए ऑफ आई को कहां शिफ्ट करना है? ए ऑफ आई +1 के अंदर, राइट। कुछ इस तरह का लॉजिक बनाना हमारा। करंट ए ऑफ आई को यानी कि करंट एलिमेंट को आपको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, यानी कि करंट जो इंडेक्स वैल्यू है उसके अंदर +1 कर दो, तभी आपको बगल वाला ब्लॉक मिलेगा। तो अब आपका करंट जो ब्लॉक है यानी कि करंट वैल्यू जो है, ठीक है, वो चली जाएगी ए ऑफ आई +1 के अंदर, यानी कि यहाँ पर 7 जो है वो चला जाएगा 4 वाली इंडेक्स वैल्यू के अंदर, और उसी तरह से 8 भी चला जाएगा 5 नंबर की इंडेक्स वैल्यू के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से हमें सबसे पहले लूप घुमानी है n-1 से p तक, ताकि ये दोनों एलिमेंट सिलेक्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए हम प्रोग्रामेटिकली सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 4, उसके बाद यहाँ पर आपको i की वैल्यू ध्यान दीजिएगा कहाँ से कहाँ तक? p-1 से या फिर n-1 से, ठीक है। कहाँ तक घुमानी है आपको? ग्रेटर देन p तक घुमानी है, राइट। और i माइनस, देखिए रिवर्स पोजीशन के अंदर हमें जाना है, n-1 से p तक हमें जाना है, ठीक है। तो n-1 यानी कि हमारी लास्ट पोजीशन, और p यानी कि जो यूजर ने पोजीशन इंसर्ट की होगी वहां तक हमें जाना है। तो हम यहाँ पर चले गए, ठीक है। हाँ, लेस और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू आपको यहाँ पर करना होगा। चलिए, अब ये लूप घूमने के बाद आपके पास दोनों एलिमेंट आ गए 7 और 8, जिसकी करंट पोजीशन क्या होगी? ए ऑफ आई। अब इन दोनों को आपको शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पर, यानी कि ए ऑफ आई +1 पर ले जाना है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या लिखना है? ए ऑफ आई, फिलहाल जो आपका करंट एलिमेंट है उसको आपको शिफ्ट करना है कहाँ पर? ए ऑफ आई +1 का, यानी कि उनकी राइट हैंड साइड पर आपको शिफ्ट कर देना है। तो बस ये हमने कर दिया, ठीक है। जैसे ही राइट हैंड साइड पर वो शिफ्ट हो जाता है, तो आप देखिए अगर हम लास्ट एलिमेंट की बात करें तो 8 कहाँ पे जाएगा? वो उसके बगल वाले के अंदर जाएगा ना, लेकिन बगल में तो कोई ब्लॉक है ही नहीं। मतलब कि शुरुआत में n की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। अब नए एलिमेंट यहाँ पर आपको इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप नए एलिमेंट को यहाँ पर इंसर्ट करोगे तो एरे की लेंथ भी तो बढ़ जाएगी ना, पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर 2 काम करने हैं। अभी एलिमेंट्स तो मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो अब ये वाली स्पेस जो है वो खाली बची हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नहीं है, 7 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और 8 जो है वो उठकर यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। तो अब ये वाला ब्लॉक तो खाली हो गया ना, कौन से वाला? P वाला ब्लॉक। तो A ऑफ P के अंदर आपको सिंपल 6 इंसर्ट कर देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप। चलिए, तो वो सबसे पहले हम करते हैं। लूप घूम जाने के बाद अब आपको क्या करना है? जो नई वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू आपने अभी अभी यूजर के थ्रू आस्क की है, उसको आपको असाइन कर देना है किसके अंदर? A ऑफ P के अंदर, राइट। जो कि A ऑफ P यानी कि आपने अभी अभी जो पोजीशन डाली थी उसके अंदर। तो ये पहला स्टेप हो गया। नई ली हुई वैल्यू को जो अभी अभी खाली हुए है उस पोजीशन पर आपने इंसर्ट कर दिया एरे के अंदर, राइट। तो अब 6 जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जहां पर अभी आपको 7 दिख रहा था, अब यहाँ पर क्या आ चुका है? 6 आपने इंसर्ट कर दिया, क्लियर। लेकिन बगल के अंदर 7 है, उसके बगल के अंदर 8 है। तो अब जब नए एलिमेंट को आपने ऐड कर ही दिया है, ठीक है, तो अब आपकी एरे की साइज 5 नहीं है, अब आपकी साइज क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब नई वैल्यू n की कितनी हमें करनी है? 6 करनी है, ठीक है। प्रीवियसली 5 थी, अब हमें करनी है 6। तो किस तरह से करोगे? बड़ा ही सिंपल है, n की वैल्यू के अंदर आप प्लस प्लस कर दो, हो गया, ठीक है, n++। चलिए, अब हम यहाँ पर मैसेज इंसर्ट करवा देते हैं, printf %d is inserted, ठीक है। तो हमने कर दिया यहाँ पे वेल कि आपने जो अभी भी वैल्यू जो यहाँ पर इंसर्ट की थी, ठीक है, वो एरे के अंदर सक्सेसफुली फिलअप हो चुकी है, ठीक है। ऐसा हमने मैसेज दे दिया। चलिए, तो ये था हमारा इंसर्ट वाला कोड। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन और चेक करते हैं क्या सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं। चलिए, सपोज सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे 5, ठीक है। कौन कौन से? जो हमने प्रीवियसली लिए थे वही के वही।
3, 5, 2, 7, 8, ठीक है। तो 3, 5, 2, 7 और 8। चलो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा 1। तो हमने 1 प्रेस किया, तो आपको पूछ रहा है एंटर पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना चाहते हो, 3 पर ना। तो हमें यहाँ पर लिखना है पोजीशन की वैल्यू 3, ठीक है। कौन सी वैल्यू नई इंसर्ट करवाना चाहते हो, 6, तो हमें लिखना है यहाँ पर 6। अब जैसे हमने एंटर किया तो आप देख सकते हो 6 इज इंसर्टेड, ठीक है, सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। चलिए अब तो नया एरे हमारा क्या बना हुआ होगा वो हमें देखना हो, तो हमें प्रेस करना है 5, ऑब्वियसली व्यू ऑल एलिमेंट, राइट। तो हमें यहाँ पर प्रेस करना है 5। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास नया एरे बनकर आ चुका है। 3, 5, 2 और 7, 8 तो थे ही, अब बीच में यहाँ पर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, ठीक है। मतलब कि हमने ये जो इंसर्ट वाला ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 6 आ चुका है, उससे पहले क्या हुआ था, 7 बगल के अंदर चला गया, 8 उसके बगल के अंदर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने लॉजिक को समझा और प्रैक्टिकली हमने इंप्लीमेंट भी किया। ओके, चलिए यहाँ पर 6 प्रेस करते हैं और एग्जिट करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इंसर्ट वाले लॉजिक को इंप्लीमेंट किया कुछ इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरे पोजीशन पर, यानी कि दूसरे ऑपरेशन पर, जो कि है अपडेट करना। अब किसी भी एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट को आप आसानी से रिप्लेस या फिर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। देखिए किस तरह से, सपोज हमारे पास ये वाला एरे है, ठीक है, 3, 5, 2, 7, 8। अब इसके अंदर आपका गोल क्या है, किसी एक एलिमेंट को आपको अपडेट करना है, ठीक है। लेकिन यूजर के थ्रू पहले आपको आस्क तो करना होगा कौन से वाले एलिमेंट को। सपोज हमें यूजर के पहले क्या लेनी होगी, एक पोजीशन लेनी होगी। अब इमेजिन कीजिए मुझे यहाँ पर 5 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 9 चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन कौन सी यूजर को बदलनी है, 1 नंबर वाली। तो यहाँ पर पोजीशन सबसे पहले यूजर ने डाली 1, ठीक है। तो पी की वैल्यू में मिल गई पोजीशन की वैल्यू। अब वो वैल्यू डालेगा, उसको नई वैल्यू कौन सी चाहिए, 9 चाहिए, तो वहां पर इंसर्ट करेगा 9, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 1 पे आपको क्या इंसर्ट करवाना है, 9 इंसर्ट करवाना है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रीवियसली जो हमने अभी अभी इंसर्ट देखा उसके अंदर क्या था, सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले आपको मूव ऑन करना था राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है। 5 के अंदर ही आपको डायरेक्टली 9 यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है। तो मतलब कि ओवरराइड हो जाएगा, 5 का अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना ही एरे की लेंथ बढ़ेगी और ना ही कोई भी एरे एलिमेंट्स मूव ऑन होंगे, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा उसी के अंदर वो डायरेक्टली आपकी नई वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले आप लूप किस तरह से घुमाओगे, सबसे पहले तो पूरे एरे को आपको स्कैन करना होगा ना, 0 से कहां तक, 4, यानी कि हमारे केस के अंदर n-1 तक, ठीक है, यानी कि आखिरी इंडेक्स वैल्यू तक आपको लूप घुमानी है। अब सभी एलिमेंट्स को आपको चेक करना होगा, या फिर आप बोल सकते हो आपको पोजीशन को चेक करना है, किसके साथ, इंडेक्स के साथ। अगर दी गई पोजीशन वाली इंडेक्स वैल्यू हमारे एरे के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो उस वाले एलिमेंट पर आपको 9 जो है वो रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो आपका 5 है उसकी जगह पर कहाँ कौन आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर। चलिए तो अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट। चलिए केस नंबर 2 के अंदर अगेन आपको यही वाली दोनों ऑपरेशन चाहिए होगी, एंटर पोजीशन और एंटर न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको रीयूज। चलिए उसके बाद आपको चलानी है लूप, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक, यानी कि पूरी लूप घुमानी है आपको, ठीक है। चलिए तो i = 0, i ≤ n-1, यानी कि लास्ट तक आपने लूप घुमाई। अब आपको चेक करना होगा, इफ यूजर ने दी हुई पोजीशन अगर हमारी इंडेक्स वैल्यू के साथ मैच हो रही है, ठीक है, तभी आपको क्या करना है, करंट सिलेक्टेड आइटम के अंदर नई वैल्यू को इंसर्ट करना है, कुछ इस तरह से। क्लियर। देखिए अगेन क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपने शुरुआत से लेकर आखिर तक लूप घुमाई, ईच एंड एवरी पोजीशन को आपने एरे की इंडेक्स के साथ मैच किया। अगर कोई इंडेक्स मैच कर जाती है तो फिर उस सिलेक्टेड एरे एलिमेंट पर आपने नई वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी। क्लियर। तो बस यही आपका लॉजिक था, ठीक है। जैसे ही असाइन हो जाती है आप यहाँ पर बाहर मैसेज भी प्रिंटफ करवा सकते हो, अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए तो अब हम करते हैं सेव और यहाँ से प्रोग्राम को कर लेते हैं रन। चलिए हाउ मेनी एलिमेंट्स, हमें 5 एलिमेंट्स चाहिए, 3, 2, 5, 7 और 8। उसके बाद हमें करना है प्रेस 2, यानी कि अपडेट के लिए। तो हमने प्रेस किया 2, ठीक है। अब आपको क्या अपडेट करवाना है, सपोज मुझे यहाँ पर 5 की जगह पर 9 चाहिए, ठीक है। तो उसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है 2। उसके ऊपर कौन सा नया एलिमेंट चाहिए,
सपोज 9, तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया 9। अब देखते हैं हमारे पास मैसेज आ चुका है अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो चलिए प्रेस 5 करके हम देख लेते हैं ऑल एलिमेंट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5 की जगह पर 9 जो है वो सक्सेसफुली रिप्लेस हो गया। ठीक है, यानी कि अब हमारा जो अपडेट का ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपडेट वाला ऑपरेशन भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर? अब चाहो तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ओके, चलिए, तो ये तो हमने देखा अपडेट वाला ऑपरेशन। ठीक है, अब बाकी का बचा हुआ लास्ट ऑपरेशन देखते हैं, डिलीट ऑपरेशन। अब किस तरह से आप डिलीट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिक को समझ लेते हैं। डिलीट आप किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम इंसर्ट वाला जो लॉजिक पढ़ गए अभी, ठीक है, उसका एग्जैक्ट रिवर्स लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से। सपोज यूजर को चाहिए कि ये जो 7 जो है वो डिलीट हो जाए या फिर ये 5 जो है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो 5 के लिए उसको सबसे पहले उसकी पोजीशन तो सिलेक्ट करनी होगी, यानी कि अगेन यहाँ पर भी डिलीट के अंदर भी यूजर के थ्रू आपको पोजीशन रिट्राइव करनी होगी कि कौन सी पोजीशन वाला एलिमेंट उसको डिलीट करना है। सपोज यूजर को 5 डिलीट करना है तो ऑब्वियसली उसको क्या डालनी होगी, इंसर्ट वैल्यू 1। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू डालनी होगी 1। क्लियर? तो बस आपको यूजर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आस्क करनी है स्कैनएफ के थ्रू, उसकी पोजीशन की वैल्यू। यूजर ने किया प्रेस 1, यानी कि पोजीशन की वैल्यू डाली 1, तो सिलेक्ट क्या हो गया, 5 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस 5 को उनको करना था डिलीट। तो प्रोग्रामेटिकली आप डिलीट किस तरह से कर सकोगे। देखिए इंसर्ट के अंदर क्या था, सभी एलिमेंट्स को आप राइट हैंड साइड मूव ऑन करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव ऑन करना है। ठीक है, लेकिन लूप आप कहां से कहां तक चलाओगे वो यहां पर मैटर करता है। देखिए लूप आप चलाओगे 0 से लेकर n-1 तक ही, यानी कि पूरे के पूरे एरे को ही आप क्या करोगे, स्कैन करोगे। ठीक है, लूप आपने घुमा ली, उसके बाद आप क्या चेक करोगे, पोजीशन की वैल्यू आपकी इंडेक्स वैल्यू के साथ मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 तक वो मैच हो जा रही है तो फिर आपको अगेन एक लूप घुमानी है। ध्यान दीजिएगा, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यानी कि नेस्टेड फॉर लूप का कंसेप्ट आएगा। क्यों 2 फॉर लूप घुमानी है, सबसे पहले अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पहले तो पूरे एरे को आपको ऑब्वियसली चेक करना होगा। ठीक है, तो हमने ऑर्डिनरी लूप घुमा दी 0 से लेकर n-1 यानी कि लास्ट तक। उसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी, क्या मेरी p की वैल्यू जो है वो इंडेक्स वैल्यू के साथ मैच हो रही है या नहीं। अगर मैच हो जाए तो फिर मुझे अगेन एक बार और लूप घुमानी है। अब मुझे कहां से कहां तक लूप घुमानी है वो मैटर करता है। देखिए अब मुझे लूप घुमानी है इस करंट सिलेक्टेड पोजीशन से लास्ट तक, ये हमारी दूसरी लूप है, यानी कि अगेन n-1 तक लूप घुमानी है। और इन सभी को हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी को हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव, यानी कि इस 2 को हमें ले आना है यहाँ पर, 7 को ले आना है यहाँ पर, और 8 को ले आना है यहाँ पर। ठीक है, तो 8 7 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा, उससे पहले 7 2 की जगह पर, और उससे भी पहले 2 जो है वो 5 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर? तो इनडायरेक्टली हमें लूप कहां से कहां घुमानी है। देखिए अगेन ये मैटर करता है, लास्ट तक तो जाना ही है, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे। क्या आप आई से स्टार्ट करोगे? यस, ऑब्वियसली आप आई से ही स्टार्ट करोगे। आई से स्टार्ट करोगे और उसके बगल वाले एलिमेंट को यानी कि a ऑफ i+1 को, ठीक है, आपको कहां पे ले जाना है, आपको ले जाना है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि करंट जो आपने लूप सिलेक्ट की हुई है i की वहां तक, यानी कि सिंपल आपको ले जाना है a ऑफ i के अंदर। क्लियर? ठीक है, बगल वाले एलिमेंट को आपको एक स्टेप प्रीवियस लाना है, i+1 वाले एलिमेंट्स को एक स्टेप प्रीवियस लाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है a ऑफ i। क्लियर? तो बस यही लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है। अब आप सोचोगे कि सर सभी एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड मूव ऑन करने के बाद ये जो लास्ट वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, वो तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, मतलब कि एरे की साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पहले एरे की साइज थी n, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n इक्वल टू सबसे पहले क्या था, 5 था। ठीक है, तो अब एरे की साइज जो रिड्यूस हो चुकी है, कितनी रिड्यूस हुई, एक ही रिड्यूस हुई ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, लास्ट में n माइनस करना होगा, एरे की साइज को घटाना भी होगा। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली तो बस यही वाली चीज करनी है। देखिए सबसे पहले 0 से लेकर n-1 तक लूप घुमानी है, तो चलिए वो हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ 4, उसके बाद आपको यहाँ पर लूप घुमानी है i इज इक्वल टू 0 से, स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक, n-1 तक, और i प्लस प्लस। ठीक है, ये लूप को आपने घुमा ली। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और लूप घुमानी है, कहाँ से, i से लेकर, और कौन सा i होगा, वो जो कि आपकी पोजीशन के साथ मैच हुआ होगा
वो वाला आई, यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लगानी होगी। इफ अगर आपकी इंडेक्स वैल्यू यूजर से बताई हुई पोजीशन के साथ मैच हो जाती है, ठीक है, तभी आपको वो लूप घुमानी है। लेकिन वो पोजीशन क्या होगी वो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रिट्राई करना होगा ना। तो चलिए करते हैं एंटर पोजीशन, यूजर के थ्रू हम करवा लेते हैं स्कैनएफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमने लूप घुमाई। अगर ईच एंड एवरी इंडेक्स वैल्यू उनमें से कोई एक पोजीशन के साथ मैच हो जाती है, ठीक है, देन आफ्टर हमें क्या करना है, उस मैच हो जाने वाली पोजीशन से लूप स्टार्ट करनी है, लास्ट तक घुमानी है। तो चलिए फॉर, अब ये नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है, ये हमारी आउटर लूप थी, ये अंदर वाली लूप है इनर लूप। तो यहाँ पर आई वाला वेरिएबल अब नहीं चलेगा, अगेन आपको नया वाला वेरिएबल लेना होगा, सपोज जे। ठीक है, तो जे हमने सबसे पहले करना होगा डिफाइन। चलिए जे को हमने डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करोगे, कहां से कहां तक लूप घुमानी है, देखिए एक बार फिर से आई से लेकर, ठीक है, करंट सिलेक्टेड वैल्यू जो कि पोजीशन के बराबर थी, तो आई से लेकर आपको जाना है n-1 तक। चलिए तो यहाँ पर j इक्वल टू ले लेते हैं आई। अब आपको j को कहां तक लेते जाना है, n-1 तक लेकर जाना है, और j प्लस प्लस। क्लियर। तो अब इन सभी को आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, यानी कि ये वाला फंडा, ठीक है, करंट सिलेक्टेड वैल्यू को आपको लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, यानी कि आपको करना होगा a ऑफ j+1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा i+1 नहीं j+1, ठीक है, क्योंकि नेस्टेड इनर फॉर लूप जो है वो ये वाली है, और यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है j की मदद से। ठीक है, यहाँ पर फिगर के अंदर आप देख सकते हो रेड जो एरो है वो हमारी नेस्टेड इनर लूप है। ठीक है, तो वहां पर हमने यूज किया j वेरिएबल, इसलिए आपको लेना है j वेरिएबल। ठीक है, इन सभी को आपको मूव ऑन कर देना है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि a ऑफ j पर। क्लियर। तो इस तरह से हमने कर दिया, और जैसे ये वाली लूप चल जाती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाली लूप चल जाती है मतलब कि सभी एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड मूव हो जाते हैं, यानी कि लास्ट वाला ब्लॉक जो है वो एम्प्टी हो जाता है। एरे को आपको रिड्यूस करना है, तो इसलिए आपको करना होगा n-। ठीक है, जैसे ही लूप चल जाती है उसके तुरंत बाद आपको कर देना है n-, एक वैल्यू आपको एरे की घटा देनी है। क्लियर। तो फिर ये कंप्लीट फॉर लूप घूम जाने के बाद आप फाइनल ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कि आपका जो एलिमेंट था वो क्या हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है। ठीक है, तो एलिमेंट इज डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को डिलीट कर दिया। चलिए देखते हैं क्या वाकई में काम करता है, यानी प्रोग्राम को करते हैं रन। ठीक है, प्रेस करना है हमें 5 एलिमेंट्स को, चेक कर लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट, 3, 5, 2, 7, 8। चलिए 3, 5, 2, 7, 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिलीट। तो डिलीट करने के लिए हमें प्रेस करना होगा 3, तो यहां पर हम प्रेस करते हैं 3। चलिए, तो अब कौन से वैल्यू को आपको डिलीट करना है, उस वैल्यू की आपको पोजीशन लगानी होगी। ठीक है, हमें डिलीट करना है सपोज 5 को, तो 5 की इंडेक्स पोजीशन क्या है 1, तो मुझे यहाँ पर देना होगा 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो एलिमेंट इज डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज हमें शो कर रहा है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं 5 को प्रेस करके, और आप देख सकते हो अब हमारे एरे के अंदर 4 ही एलिमेंट बचे हुए हैं, 3, 5, 7, 8, यानी कि ये जो आपका 5 था, ठीक है, ये सक्सेसफुली क्या हो गया है, डिलीट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने समझा कि डिलीट ऑपरेशन आप किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकली भी किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से अब आई थिंक हमें 5 के 5 करोड़ ऑपरेशन जो परफॉर्म है वो कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा फाइनल प्रोग्राम कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंथी फील होगा क्योंकि इसके अंदर डू व्हाइल लूप भी है, और उसके अंदर अगेन स्विच केस है। स्विच केस के अंदर कई सारे केसेस हैं, सभी केसेस कुछ ना कुछ पर्पस के लिए बने हुए हैं। ठीक है, डिलीट के अंदर हमने नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया। क्यों यूज किया ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस इस तरह से हमने देखा एरे के साथ करोड़ ऑपरेशन। ठीक है, आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ करोड़ ऑपरेशन पढ़ सकते हो। तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। करोड़ ऑपरेशन के अंदर हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने किया क्रिएट। ठीक है, एरे को हमने किया था क्रिएट प्रीवियस सेशन के अंदर। आज हमने किया इंसर्ट ऑपरेशन। ठीक है, प्रीवियस ऑपरेशन यानी कि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने परफॉर्म किए थे 2 ऑपरेशन, रीड और रिट्राइव, यानी कि रीड ऑल डेटा और व्यू अ स्पेसिफिक डेटा। उसके बाद आज हमने किए अपडेट ऑपरेशन और साथ ही साथ किया डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने चारों के 4 ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर दिए। किसके ऊपर, एरे के ऊपर। क्लियर। चलिए एक बार और फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं। सभी एलिमेंट्स को व्यू करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है 0 से और लास्ट तक आपको जाना है। ठीक है, यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी आपकी n-1।
वहां तक आप आराम से लूप घुमा दीजिए और सभी को प्रिंटफ कर दीजिए, सिंपल था। हाँ, कोई व्यू वन एलिमेंट यानी कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट आपको चाहिए तो आपको लूप तो पहले घुमानी ही है शुरुआत से लेकर लास्ट तक, लेकिन अब आपको क्या करना है, यूजर के थ्रू एक पोजीशन आस्क कर लेनी है। ठीक है, यूजर ने जो पोजीशन डाली क्या वो हमारी किसी भी इंडेक्स के साथ मैच हो रही है, अगर मैच हो जाए तो फिर उसी एलिमेंट को आप डिस्प्ले कीजिए। ये वाला आपने लॉजिक समझा था। उसके बाद हमने क्या समझा, इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या किया, सबसे पहले आपको लूप घुमानी है कहाँ से कहाँ तक, लास्ट में से यूजर ने जो पोजीशन डाली थी वहां तक, क्योंकि आपको सिर्फ उन्हीं के दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उसको आपको राइट हैंड साइड मूव करने थे, और जो नया एलिमेंट आ रहा है उसको वहां पर आपको इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और लास्ट के अंदर आपको n++ भी करना होगा क्योंकि एरे की साइज जो है वो आपकी बढ़ रही है यहाँ पे। क्लियर। चलिए, उसके बाद हमने देखा था अपडेट। अपडेट के अंदर बड़ा ही सिंपल था, क्या करना है, सबसे पहले पूरी लूप को आपको स्कैन करना है, पूरे एरे को 0 से n-1 तक। अगर यूजर ने जो पोजीशन डाली वो हमारी इंडेक्स के साथ मैच हो रही है, ठीक है, तो डायरेक्टली उस एलिमेंट को आपको रिप्लेस कर देना है यूजर ने जो नई वैल्यू डाली है उनके साथ। और एट लास्ट हमने देखा डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक देखा है। ठीक है, लेकिन देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डिलीट ऑपरेशन का लॉजिक किस तरह से। सबसे पहले आप पूरे एरे को स्कैन कीजिए, 0 से लेकर लास्ट तक लूप घुमाइए। उसके बाद यूजर ने जो पोजीशन डाली है क्या वो किसी इंडेक्स के साथ मैच हो रही है, वो कंडीशन लगाइए। अगर यस मैच हो रही है तो फिर आपको वो मैच हुई कंडीशन के साथ यानी कि मैच हुई इंडेक्स वैल्यू के साथ स्टार्ट करना है और फिनिश करना है लास्ट तक, फिर से एक लूप घुमानी है और इन सभी एलिमेंट्स को एक एक कदम लेफ्ट हैंड साइड मूव ऑन कर देना है। क्लियर, ताकि जो पहला एलिमेंट था ऑटोमेटिक रिप्लेस हो गया उसके बगल वाले से, राइट, और जो लास्ट वाला एलिमेंट था उनकी इंडेक्स वैल्यू हो गई एम्प्टी, तो उसको घटाने के लिए आपको करना होगा एरे की लेंथ को -1 से आपने क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, तो हो गया है डिलीट ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा क्रड ऑपरेशन, चारों के चारों हमने परफॉर्म कर दिए। ठीक है, तो आई सजेस्ट ये पूरा प्रोग्राम जो है आप एक बार खुद से कीजिए, ठीक है, बिना देखे, और जहां कभी भी आप रुकते हो तो ही आप इस प्रोग्राम को देखने आइए। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई कीजिए स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है, थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा लेकिन ये कुछ भी नहीं है, सिंपल क्रड ऑपरेशन है एरे पर। ठीक है, फ्यूचर सेशंस के अंदर हम देखेंगे स्टैक, लिंक्ड लिस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन पहले आपको ये एरे वाला क्रड ऑपरेशन कंप्लीटली आना चाहिए। क्लियर, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर।